जैसे श्री राम जी की पहचान धनुष बाण से है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पहचान मोर मुकुट और बांसुरी है। जब भी हम किसी भी मंदिर या तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो उनके हाथ में या होंठों पर बांसुरी जरूर होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया था और अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी को छुआ तक नहीं। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का हमेशा के लिए त्याग क्यों कर दिया? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विश्व में दो ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसमें एक थी बांसुरी व दूसरी थी राधा। जब भगवान बांसुरी बजाते तो राधा रानी बांसुरी की धुन पर दौड़ी दौड़ी चली आती। इस प्रकार बांसुरी और राधा रानी का भी एक अलग ही रिश्ता बन गया था। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रियतमा राधा रानी के साथ ही दिखाया जाता है। भगवान ने धरती पर विशेष उद्देश्यों के लिए अवतार लिया था और एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर हमेशा के लिए अलग होना था। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वृंदावन को छोड़ना था, मथुरा में अपने मामा कंस का उद्धार करना था और फिर इसके आगे महाभारत भी उनके इंतजार में थी। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो उनका मन बहुत व्याकुल था। राधा उनसे मिलने आई और भगवान को ना जाने के लिए मनाने लगी। लेकिन भगवान ने राधा रानी को समझाया कि उन्हें जाना ही होगा। श्री कृष्ण के समझाने पर राधा रानी मान तो गई, लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण के जाने से पहले उनसे एक वचन लिया कि राधा के देह त्याग से पहले वो उन्हें एक बार जरूर मिलने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हाँ कर दी और फिर वहाँ से मथुरा चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और फिर भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी द्वारका बसा ली और वहाँ राज करने लगे। इसी के साथ महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व धर्म की रक्षा की। इधर राधा रानी का भी विवाह हो गया। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, लेकिन राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो हमेशा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती। समय बीतता चला गया। जैसा कि पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक का नियम है, समय के साथ हर व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वो वृद्ध दिखने लगता है। तो राधा रानी ने भी मृत्यु लोक के नियम का सम्मान किया और वो बूढ़ी हो गई। तब उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण भी अपने दिए वचन के अनुसार उनसे मिलने आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का ऐसा रूप देखा तो श्री कृष्ण बहुत अधिक व्याकुल हो गए और उनसे कुछ मांगने को कहा, किंतु माता राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। वह अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने श्री कृष्ण को पहले की तरह बांसुरी की मधुर धुन सुनाने के लिए कहा। राधा रानी की इच्छा का सम्मान करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगे। उस दिन श्री कृष्ण ने लगातार दिन रात बांसुरी की मधुर धुन बजाई और बांसुरी की उस धुन को सुनते सुनते ही माता राधा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अपनी सबसे प्रिय राधा रानी के देह त्याग से श्री कृष्ण बहुत ज्यादा आहत हो गए और उन्होंने उसी समय अपनी बांसुरी को दो हिस्सों में तोड़ दिया और पास की झाड़ी में फेंक दिया। श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी थी, किंतु इस घटना के बाद उन्होंने कभी बांसुरी तो क्या किसी अन्य वाद्य यंत्र को भी हाथ तक नहीं लगाया और जीवन भर इनका त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रति इस प्रेम के कारण ही आज तक उनका नाम माता राधा के साथ लिया जाता है। तो मित्रों, आशा है आपको आज की यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।
ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।